हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में और पर्टिकुलरली जो डिस्कशन है वो हॉर्मोन्स के संदर्भ में होगा। इससे पहले कि मैं इन हॉर्मोन्स के बारे में जिक्र करना स्टार्ट करूं, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स मास वाइज अगर मैं बात करता हूं तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो एंडोक्राइन सेल्स होंगी उनका मास कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा है। बट द प्रॉब्लम इज कि कुछ हिस्सा जो है इनका वो स्टमक में है, कुछ एलिमेंट्री कैनाल के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये अलग अलग जगह पे डिस्पर्स्ड है, इसलिए इसके मास को कलेक्टिवली कंसिडर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। बट हाँ, ध्यान रखना है कि भैया कलेक्टिवली अगर आप बात कर रहे हो तो सबसे ज्यादा मास जो ये जीआईटी के जो ग्लैंड्स होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनका होगा। ठीक है, मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं गैस्ट्रिन के बारे में। अब गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो सिक्रीट किया जाता है बाय द म्यूकोजा ऑफ पाइलोरी। नाउ आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पाइलोरी जो है वो स्टमक का एक पार्ट है, जो लास्ट जो टर्मिनल पार्ट है स्टमक का वो पाइलोरी है। अब ये क्या करता था, गैस्ट्रिन जब भी एक्ट करता स्टमक के ऊपर तो ये गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करवाया करता था। ये सिक्रीट करवाया करता था गैस्ट्रिक जूसेस, जिसके अंदर तीनों ही चीजें आ जा रही हैं, पेप्सिनोजन, HCl और म्यूकस। फिर आया हमारे पास में एंटेरोगैस्ट्रॉन। ठीक है, एंटेरोगैस्ट्रॉन ये सिक्रीट किया जा रहा था म्यूकोजा से ही, बट इस दफा डुओडेनम के म्यूकोजा से ये सिक्रीट करवाया जा रहा था। तो तुम्हारा खाना जब पेट से डुओडेनम में चला गया तो अब मुझे गैस्ट्रिक जूस की जरूरत नहीं है, तो मुझे उसको बनने से रोक देना था। तो डुओडेनम का जो म्यूकोजा था वो एंटेरोगैस्ट्रॉन बनाया करता और वो गैस्ट्रिक जूस को क्या कर दिया करता था, इनहिबिट कर देता था। तो इट एक्ट्स ऑन द इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो मैं यहां पर पहले पूरा स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, बाद में क्रॉस मार दूंगा। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को होने से वो रोकता था और साथ साथ में दूसरा फंक्शन क्या था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या था, मोबिलिटी ऑफ फूड इंश्योर करवाता था। वो मोबिलिटी ऑफ फूड जो था उसको वो क्या करवाया करता था, इंश्योर करता था कि भैया आपके जो पेट के बाद में खाना जो है वो आराम से इंटेस्टाइन में नाचता घूमता फिरता वो डोल सके। इसके अलावा आप देखोगे दो और हार्मोन्स होते हैं एंटेरोगैस्ट्रॉन के अलावा, जिसमें से एक है हमारा जीआईपी का जिक्र हमारी एनसीईआरटी में करा हुआ है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड, और दूसरा है वीआईपी, है ना। वीआईपी मतलब ये वैसे वाला वीआईपी नहीं है, इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है ये है वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। ये दोनों जो है जीआईपी, वीआईपी और हमारा एंटेरोगैस्ट्रॉन, इनफैक्ट तीनों गैस्ट्रिक जूस को बनने से रोकते थे। एक बार तुम्हारा खाना जो स्टमक को छोड़ के डुओडेनम में पहुंच जाएगा, उसके बाद में हमने क्या करना था, गैस्ट्रिक जूस बनना बंद करवा देना था। ठीक है, चलिए। फिर आया हमारे पास सीक्रेटिन। देखो सीक्रेटिन जो है ये भी वापस किससे बन रहा है, ये बन रहा है म्यूकोजा से ही। कौन सा म्यूकोजा, डुओडेनम वाला जो था उसमें से ये बन रहा था। और ये सीक्रेटिन जो है ये कहां पर एक्ट करेगा भाइयों और बहनों, ये आपके पैनक्रियास के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, ये आपके पैनक्रियास के ऊपर एक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ भद्दा सा पैनक्रियास बनाने की कोशिश करी है। दिस डजंट लुक लाइक ए पैनक्रियास, बट कंसिडर कर लो यार कि यही पैनक्रियास है। ठीक है, पैनक्रियास से ये चीजें निकलवाएगा। क्या क्या निकलवाएगा, ये यहाँ से निकलवाएगा बाइकार्बोनेट आयन, ये यहाँ से निकलवाएगा पैनक्रियाटिक जूस। भाइयों ये पैनक्रियाटिक जूस जो था वो निकलवाने का काम करेगा। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस को थोड़ा फ्लूइडिक बनाएगा, बाइकार्बोनेट डलवाएगा। ठीक है, कौन, सीक्रेटिन। और ये बन रहा है किसके द्वारा, डुओडेनम के म्यूकोजा से। फिर तुम्हारे पास में कोल्सिस्टोकाइनिन, जिसको तुम प्रेम से कहोगे CCK। ठीक है, CSK नहीं है, CCK है। और तुमको और प्रेम अगर दिखाना है इसको तो तुम लिख दोगे क्या, पैनक्रियोजाइमिन। You can call it either cholecystokinin, that is CCK, or you can call it as pancreozymin. In either of the case खाली नाम ही बदली हो रहा है, फंक्शन तो सेम ही रहना है। तो बिफोर आई टॉक के इसका फंक्शन क्या है, पहले तो समझ लेते कि निकलता कहां से ही है। तो भाइयों ये निकलेगा फिर से कहां से, म्यूकोजा से ही। भाइयों म्यूकोजा को हाथ पकड़ लेना है, बहनों और भाइयों हमको अच्छे से। तो म्यूकोजा जो है कौन सा, फिर से डुओडेनम वाला है। डुओडेनम जो है देखो बड़ा दबंग किस्म का आदमी है यारो। देखो तीन चीजें बनाई उसने, एंटेरोगैस्ट्रॉन बनाया, सिक्रेटिन बनाया और कोल्सिस्टोकाइनिन बनाया। अब ये हेपेटोकाइनिन और एंटेरोक्राइनिन तो बाकी है। ठीक है,
तो इसने बना दिया, हमारे डुओडेनम के जो म्यूकोजा थे उसने बना दिया पैनक्रियोजाइमिन या फिर कोलसिस्टोकाइनिन या सीसीके। ये क्या करता था, ये देखो तुमने देखा जैसे सीक्रेटिन तो जो था उसने पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट्स रिलीज करवाए। अब ये जो पैनक्रियोजाइमिन था, जाइमिन देखो पैनक्रियाज के ऊपर जाइमिन एंजाइम के साथ रिलेट कर लो उसको आप। तो ये क्या करता था, ये हमारे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स बढ़ाता था। एंजाइम्स बढ़ाता था किसके अंदर, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। समझ गए बात बेटा। चलो अब ये कोलसिस्टोकाइनिन या पैनक्रियोजाइमिन एक और काम करता था। देखो ये अगर आपका पैनक्रियाज हो रहा है, यहां पर आपका अगर यहां पर आपका लीवर हो रहा है, तो इसके साथ में एसोसिएट होती थी जैसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ना। उस बल्ब को क्या बोलते थे हम लोग, इसको हम लोग बोलते थे जीबी का मतलब क्या हो रहा है, गॉल ब्लैडर। तो कोलसिस्टोकाइनिन क्या करवाया था, ये करवाता था कॉन्ट्रैक्शन, किसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर का। अब बच्चों गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन से मेरा क्या काम है, मुझे क्या मतलब है। देख रहे हो तुम ये कि गॉल ब्लैडर जो है ये इस लीवर के साथ में एसोसिएटेड है। बोलो लीवर क्या बनाता है, लीवर बनाता है बाइल। लीवर क्या बनाएगा, बाइल। तो जब बाइल बनेगा लीवर के द्वारा तो ये तुम्हारी हेपेटिक डक्ट से पहुंचा दिया जाएगा गॉल ब्लैडर के अंदर, और गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होगा। अब भाइयों और बहनों, जब इस गॉल ब्लैडर को तुम कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे इस कोलसिस्टोकाइनिन की मदद से, तो होगा ये क्या, जो भी बाइल जो अंदर भरा हुआ था वो बाहर रिलीज करवा दिया जाएगा, और वो तुम्हारे सीबीडी से होते हुए पहुंचेगा कहां पर, तुम्हारी डुओडेनम में, और फिर अल्कलाइन कंडीशन बनेगी, फैट का डाइजेशन होगा। बोलो हाँ के ना, हाँ ऐसा ही होगा सर। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। फिर मैं आया हेपेटोकाइनिन। देखो हेपेटो में बोल रहा हूं मतलब समझ ही जाना है ये किसके ऊपर एक्ट करने वाला है, हमारे लीवर के ऊपर, जिगर के ऊपर। ठीक है, चलो अब ये बनाया गया किसके द्वारा, ये भी बनाया गया म्यूकोजा के द्वारा। कहां का म्यूकोजा है भाइयों और बहनों, डुओडेनम। तो दबंग व्यक्ति ने अपनी दबंगई और दिखाई और अपना फंक्शन क्या करवाया, इसने क्या करा, इसने स्टिमुलेट किया। इसने क्या करा, स्टिमुलेट करा। किसको करा, किसको, लीवर को। स्टिमुलेट द लीवर, स्टिमुलेट्स लीवर फॉर क्या बनाने के लिए भैया, ए भाई थोड़ा सा बाइल बना देना, फॉर बाइल सिंथेसिस। तो बाइल का सिंथेसिस करवाने के लिए हेपेटोकाइनिन ने जिम्मेदारी ले ली। ठीक है भाई। हाँ चलो, अब मैं आया एंटेरोक्राइनिन के पास में। एंटेरोक्राइनिन जो था ये भी बनाया जा रहा था किसके द्वारा, म्यूकोजा के द्वारा। तुम बोलोगे सर म्यूकोजा ही बार बार लिखवा रहे हो, बेटा अलग चीज है। देखो ये वाला जो है ना, ये इलियम के म्यूकोजा से हुआ है। तो तुम देख रहे हो कि आउट ऑफ 6 hormones that are being produced by the GIT, 4 are released by the duodenum. That is enterogastron, secretin, cholecystokinin और हेपेटोकाइनिन। एंटेरोक्राइनिन और गैस्ट्रिन जो है वो भी बन तो म्यूकोजा से रहे हैं, बट गैस्ट्रिन स्टमक से आ रहा था और एंटेरोक्राइनिन इलियम से आ रहा है। ठीक है, स्टमक से में भी गैस्ट्रिन जो था वो पाइलोरी में आ रहा था। अब एंटेरोक्राइनिन जो था ना बच्चों, वो किसके ऊपर काम करता था, वो तुम्हारे इंटेस्टिनल ग्लैंड पे काम करता था और बनाया करता था क्या, सक्कस क्या था, एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस मतलब कुछ भी नहीं है, सक्कस एंटेरिकस मतलब कुछ भी नहीं है, क्या है, इंटेस्टिनल जूस है। और इंटेस्टिनल जूस जैसे गैस्ट्रिक जूस जो था वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा बनाया जा रहा था, वैसे इंटेस्टिनल जूस जो है स्टूडेंट्स वो बनाया जाएगा तुम्हारी इंटेस्टिनल ग्लैंड के द्वारा। जस्ट गिव मी अ मिनट, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के द्वारा, राइट। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इफ एट ऑल यू फाइंड के चैनल आपके लिए फ्यूचर में यूजफुल हो सकता है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय एवरीबॉडी।